ओम शांति। आज मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 फरवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। बाबा कह रहे कि मैं विदेही हूँ, मुझे कोई देह नहीं है, इसलिए तुम मुझे आत्मा समझ कर याद करो। याद करते करते जब पूरा इम्तिहान होगा तब तो घर चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने तुझे जिंदगी दी है तो उसके बाद सोचना भी मेरा काम है। मत सोच, सोचने का काम भी मुझे दे दे। फिर भी हम सोचते रहते हैं, है ना। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी नहीं आना है। उत्तर, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं साक्षात्कार से वह बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कर जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मतीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, मेहनत करनी है। तो बच्चों को याद में रहने की मेहनत है, किसी धोखे में नहीं आना। और धोखा पर बोलती हूँ कि लोग किसी का दिया हुआ साथ भूल जाते हैं, लेकिन किसी ने जो धोखा दिया है उसे नहीं भूलते। तो यहाँ पर आत्मा को धोखा मिल रहा है, क्योंकि आत्मा जब साक्षात्कार करती है ना मन बुद्धि से, तो समझती है कि मुझे सब कुछ मिल गया। हाँ, देवी देवता का भी साक्षात्कार कर लेती है, लगता है कि यहाँ पे देवी खड़े हैं, यहाँ देवता है, नौदा भक्ति वाले, लेकिन उससे तुम उस धोखे में ही रह जाओगे। मेहनत करो, ज्ञान पे चलो। हम्म और ऐसा नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तभी तुम पावन बनोगे, मेहनत करनी है। अब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, अब बच्चा पढ़े ही नहीं तो पास कैसे करेगा। अगर टीचर बिना पढ़े नंबर दे दे तो वो बच्चे का तो भविष्य ही खराब करेंगे ना। इसलिए बाबा बिना किए अगर हमें स्वर्ग में ले जाए तो स्वर्ग को भी नरक बनाने में हमें कितनी देर लगेगी, चुटकी भर। हम्म और हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, तो इसमें तो और ही फंसेंगे। चलिए कथा सुन लेते। एक राजा ने क्रोध में आकर 20 वर्ष पहले अपने 15 वर्षीय इकलौते पुत्र को उसके बुरे आचरण के कारण देश निकाला दे दिया। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसे अपने पुत्र की याद आई। जैसा भी था वो तो मेरा अपना ही खून था, अब राज्य कौन संभालेगा। उसने अपने मंत्री को उस पुत्र को खोजने के लिए चारों तरफ भेज दिया। हाँ, वह राजपूत और कुछ न कुछ जानने के कारण पड़ोसी राज्य में भीख मांगने लगा, क्योंकि कुछ गुण था ही नहीं उसमें। 20 वर्षों से भीख मांगने के कारण वह अपना राजकुमार होना ही भूल गया था। फटे मैले कपड़े, दाढ़ी बढ़ी, गाल पिचके, आंखें धसी, बाल उलझे, कमर झुकी हुई, एड़ियां फटी हुई, नस नस उभरी हुई, फूटा कटोरा हाथ में लेकर असहाय सा घबराया हुआ वह एक चौराहे पर हर आने जाने वाले की आशा भरी दृष्टि से देखता था, ताकि कोई उसको कुछ सिक्के डाल दे। देव योग से एक मंत्री का रथ उसी चौराहे से गुजरा। मंत्री और राजपूत की नजरें मिली तो एक बिजली सी कौंध गई। मंत्री उसे अपने पास बुलाया। वह डरा डरा सा मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री के आदेश से सैनिकों ने उसकी कलाई पकड़ी और एक कपड़े से मैल साफ किया तो वहां पे राज चिन्ह चमकने लगा। तुरंत सारा दृश्य बदल गया। सैनिक घबराकर चरणों में गिर गए। मंत्री भी तुरंत रथ से उतरा और बोला, राजकुमार की जय हो। देखो क्या चमत्कार हुआ। कमर तन गई, छाती फूल गई, आंखें चमकने लगी, चेहरा दमकने लगा, नस नस फड़कने लगी और तन बदन में करंट दौड़ गया। अब सब आने जाने वाले उसकी ओर देखते हैं, पर वह किसी की ओर नहीं देखता। कटोरा कहाँ गया कौन जाने। छलांग मारकर वह रथ पर चढ़ गया और कड़क कर बोला, हमारे स्नान की व्यवस्था हो। तो देखा क्या से क्या हो गया। हाँ? आपको अपनी खुद की याद आ गई ना। हम भी तो अनंत जन्मों से भिखारी बनकर दूसरे से छोटे छोटे सुख मांगते हुए ये भूल गए कि हम तो आनंद और सुख के साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। आनंद तो हमारी प्रॉपर्टी है, बपौती है। हमें भी अपने सत्य स्वरूप की याद आ जाए कि हम किसके बच्चे हैं, तो हमारा ये भीख का कटोरा, सम्मान मांगने का कटोरा, नाम मान शान का कटोरा छूट जाए। हुँ? और हम तुरंत आत्मिक सीट पर सेट होकर शरीर को आदेश देंगे कि ए कर्मेंद्रिया, ये करो, है ना। तो यही तो करनी है। बाबा बोला ना, यही मेहनत तुम्हें करनी है। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। हाँ, बच्चे जिस टीचर से पढ़ते तो योग है ही, लेकिन वहाँ टीचर ये नहीं कहता है कि मेरे से योग लगा, मुझे याद करो, क्योंकि ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग है, याद है टीचर का। हाँ, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे कि तुम मुझे याद करो, क्योंकि मैं विदेही हूँ। हम्म?
आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से ना वो ज्ञान अंदर जाएगा, नहीं तो शरीर समझ के याद करेंगे तो शरीर तो है उल्टा घड़ा। हम्म सब कुछ यूं ही रह जाएगा। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्रधारी क्यों दिखाया गया, क्योंकि श्री कृष्ण ही स्वयंवर के समय, युवावस्था में, राज्याभिषेक के समय विष्णु जी बनते हैं। और सुदर्शन चक्र इन्होंने घुमाया था संगम पे, अकासुर बकासुर को मारा था अपने भीतर के, तभी तो उनके हाथ में चक्र दिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाऊंगा, नहीं, बाबा मदद ऐसे नहीं देते हैं। हम अपने कर्मों से स्वयं ही मदद ले लेते हैं, टाइम लगता है। तो अपने को आत्मा समझने का बहुत अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को तो धंधे का फुरना रहता है। फलाने अच्छे पुरुषार्थी है, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं, कई कई पूजा करने में खूब घंटे, रुद्राभिषेक करो, ये करो वो करो, दिन दिन भर लग जाता है। हाँ, लेकिन तुम बच्चों के लिए कोई नई बातें नहीं है, क्योंकि तुमने ये करके यहाँ पहुंचे हो, भक्ति के फल में ही तो भगवान मिले हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म न हो, कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। दूसरी पॉइंट, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं करते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है, जंग निकलेगी बाबा और नॉलेज को याद करने से। कैसे आत्मा की जंग कैसे निकलेगी, क्या कोई साबुन है? या कोई डस्टर है? नहीं ना, याद से मिलेगी जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं। वरदान, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनते। तो संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित कर सकेंगे। तो सर्व प्राप्तियों का नशा कैसे होता है? कहते हैं ना, सफल लोगों के होठे पर हमेशा दो बातें होती है, एक तो चुप रहना और दूसरा मुस्कुराते रहना। स्लोगन, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। अच्छा, तो सभी सफलता मूर्त बच्चों को दिल की बधाई और बहुत बहुत शुभाशीष। आपका जीवन सदैव मंगलमय हो। ओम शांति।